अजब गजब फिनाले में प्रेजेंटिंग फाइनलिस्ट क्रिश एंड किशोर। क्रिश का गाना सुनेगा सुनेगा सुनेगा। इमरान सर, ये सबसे ज्यादा वायरल कंटेस्टेंट है और मतलब दुनिया बहुत पसंद करती है। मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। सर का जितना भी मूवी है सबका मतलब जितना भी गाना है सब मेरा फेवरेट है। क्रिश है ना, सुबह सुबह करिश्मा मैम जब आप आई ना तो मुझे बोलता है भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि करिश्मा मैम मेरे सामने है। ये इतना बड़ा फैन है आपका। पता है मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। करिश्मा मैम के लिए आप कुछ गा के आप कुछ करोगे, इनको थोड़ा इम्प्रेस करोगे, कुछ तो करो बाबा। क्रिश चलो इम्प्रेस एक करो। गाना एक। परदेसी परदेसी जाना नहीं। परदेसी परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे। परदेसी मेरे यारा तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। जरा सी दिल में दे जगह तू, खास अपना ले बना, जरा सा यादों में बसा। फिदा हूँ तुझ पे मेरी जाबे पना। किशोर और क्रिश, आप में जो टैलेंट है, एक्चुअली मैं इमोशनल हो गई क्योंकि आप इतने छोटे हो, आप दोनों बहुत ही यंग हो और परदेसी परदेसी जो गाना है इज वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग। उसमें इतने सारे इमोशंस है, रेंज है, फील है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। परदेसी जाना नहीं। इंडियाज गॉट टैलेंट इज यू गाइस। थैंक यू सो मच मैम। मुझे छोड़कर, उसमें पता नहीं कैसी वो एक्सप्रेशन लाया उसने। परदेसी जाना नहीं। तो शायद दो बहनें हम जानते हैं कि बहुत उन्होंने नाम कमाया है, मंगेशकर सिस्टर्स, लेकिन दो भाई टॉप लेवल के दो सिंगर बने, ये हिस्ट्री होगी जब किशोर और क्रिश अपने गाने गाएंगे। बहुत ही बुरा हुआ क्रिस और किशोर के साथ, क्योंकि आज फिनाले यानी फाइनल था और भाई इन्हें तो विनर बनाया नहीं गया बल्कि इनकी इंसल्ट हुई। जी हाँ, ये इंसल्ट ही है क्योंकि शो का फॉर्मेट था कि टॉप 6 चुने जाएंगे टॉप 15 में और उनमें से कोई एक विनर होगा। तो भाई क्रिस और किशोर का विनर तो छोड़ो, यहाँ पर इतनी बड़ी हद कर दी शो वालों ने कि टॉप 6 तक में शामिल नहीं किया यहाँ पर, जिसमें से कोई विनर बनाया जाए क्रिस और किशोर को। भाई और बोल रहे हैं कि जिसने पब्लिक ने जिसको वोट दिया है और जज ने जिसको वोट दिया है वही विनर बनाया गया है। लेकिन भाई तुम सोचो, जितने भी कंटेस्टेंट हैं टॉप 14 या टॉप 16 सबके वोट्स एक साथ मिला लो और क्रिस और किशोर के एक साथ वोट हो, तब भी यहाँ पर क्रिस और किशोर के कुछ ज्यादा ही वोट निकलेंगे, क्योंकि भाई इनकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में फॉलोइंग है और पता नहीं किस रीजन से यहाँ पर इन्हें विनर नहीं बनाया गया।
भाई विनर तो छोड़ो, सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे यही लग रहा है कि टॉप 6 में नहीं सेलेक्ट किया गया। ये सरासर मुझे लगता है कि बहुत बेबुनियाद है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड मुझे पहले से ही लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे पहले से कुछ एहसास हो गया था कि पता नहीं आखिर चल क्या रहा है क्रिश और किशोर के साथ। लेकिन फाइनली वही हुआ जो दर्शक बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे। शो की टीआरपी इतनी बेकार थी, क्रिश और किशोर के आने के बाद शो की टीआरपी 0.3 0.4 तक बढ़ी, लेकिन फिर भी शायद इन्हें समझ नहीं आया और विनर किसी और को बना दिया गया। कोई डांसर है शायद, उसका टीम को बनाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सच में बहुत ज्यादा सैड हूं क्रिश और किशोर के लिए। और मैं इन्हें ये भी कहना चाहता हूं कि क्रिश और किशोर का ये जॉनरा भी नहीं है, इस तरह के जोन में वो नहीं आते, क्योंकि सिंगिंग का अगर कोई कंपटीशन हो तो कोई सिंगिंग कंपटीशन में जाना चाहिए, जैसे इंडियन आइडल या सुपरस्टार। तो इसमें इसका बेस भी बनेगा और इससे इन्हें नई पहचान मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा वेट करो और जो मेन आपका सोर्स है सिंगिंग का, उस पे आप भाग लो, उस पे आप देखते हैं क्या करने वाले हो, वहां पे आप शाइनिंग स्टार बन सकते हो। तो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहली बार आना, थोड़ा सा इन लोगों को उम्मीदें लग रही थी, लेकिन क्या ही कर सकता हूं, कुछ हो गया। बट डोंट वरी, सुपरस्टार सिंगर में क्रिश का स्वागत है और वहां पर आकर मुझे पता है कि ये रॉक करने वाला है। तो क्या कहेंगे आप?